नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। 27 अगस्त यानी कल से भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लागू हो जाएगा। जो टोटल अगर टैरिफ देखें तो 50% हो जाएगा। ट्रंप ने इसके साथ ही जो फेड के गवर्नर है लिसा कुक को भी हटा दिया है। ये तमाम अपडेट्स हैं जिसके वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल इस वक्त मार्केट में बना हुआ है। इसके साथ ट्रंप ने चीन को मैग्नेट सप्लाई ना करने पर 200% से अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। टैरिफ वॉर अभी भी बरकरार है। मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल, अगर पूरा बेस मेटल्स पर नजर डालें, हरे निशान में कारोबार तो कर रहा है, लेकिन हालांकि एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज किस बेस मेटल्स पर दांव लगाया जा सकता है? कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे रिसर्च एनालिस्ट मयंक गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, ओवरऑल अगर बेस मेटल्स पर नजर डालें, हरे निशान में कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन सीमित दायरे में नजर आ रहे, चाहे कॉपर हो, जिंक, लेड, एल्युमिनियम। ओवरऑल सर क्या राय रख रहे हैं आप? आज कैसा लग रहा है बेस मेटल्स? सर ना मैं अपना मतलब शो स्टार्ट करने से पहले ना एक मुझे एक लाइन बोलना चाहूंगा कि हमें ना प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, हमें रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हैं चाहे, हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए कॉपर की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉपर में देखिए सर, वो कुछ आंकड़े प्रोसेस की क्या बात है? करते हैं। प्रोसेस ही बता रहे हैं आप? हाँ, प्रोसेस ही बता रहा हूँ सर मैं कि हाँ। कॉपर, अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपके दर्शक समझ जाएंगे कि क्या प्रोसेस है। मैं बहुत अच्छा डाटा निकाल के लाया लास्ट लास्ट 2 महीने में कॉपर ने क्या क्या पूरा डाटा आपके दर्शकों के लिए निकाल के लाया हूँ। कॉपर ने सर 2 जुलाई 2025 को रात को 9 बजे पे 905 रुपये 90 पैसे का हाई किया था। एंड उसके बाद में 17 जुलाई 2025 को अगले दिन 9 बजे 878 का लो किया। हम्म। ठीक है, उसके बाद में 25 जुलाई 2025 को 1 बजे दोपहर में 902.50 का हाई किया। फिर उसका में करेक्शन देखने को मिला। 29 जुलाई 2025 को 5 बजे 901 रुपये 15 पैसे का हाई किया। मैं ये हाई क्यों बता रहा हूँ सर, आपको ये आंकड़ा क्यों बता रहा हूँ, आप देखिए मतलब 2 जुलाई को 905 रुपये 90 पैसे का हाई था। फिर था 25 जुलाई को 902 रुपये 50 पैसे का हाई था। एंड 29 जुलाई को 901 रुपये 15 पैसे का हाई था। इसके बाद में 13 अगस्त को 895.40 का हाई था। अगर दर्शक समझ पाए तो जो ये हाई है ये घटते क्रम में है। मींस जो 2 जुलाई को बाद में जो हाई बना वो 2 जुलाई से कम था। फिर जो मतलब ये सारे जो हाईज हैं वो घटते क्रम में, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो भी हाई बन रहे हैं वो पहले से लो बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे जो कॉपर चल रही है वो 893 के आसपास चल रही है। अगर हम 4 आवर चार्ट में एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो जो रेजिस्टेंस लाइन बन के आ रही है वो 897 से लेकर 900 के आसपास आ रही है, जो कि प्रीवियस हाइज भी है। तो मुझे लगता है कि कॉपर को आपको 897 से लेकर 900 के आसपास सेल करके चलना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 907 का। और टारगेट इसमें ना क्योंकि कॉन्टेक्ट चेंज हुआ है, पैटर्न का सर गैप हुआ है, जो गैप फिलिंग होगी वो 881 पे होगी। तो मुझे लगता है जो टारगेट फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 881 का होना चाहिए। एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो 867 का होगा। और जो मैंने लाइन शुरुआत में बोली थी कि प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, तो जी। इसका शायद दर्शक मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि जब तक ये पुराने हाईज जो हैं मतलब 906 रुपए का जो हाई है 2 जुलाई 2025 को, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या तो मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में रहेगा। और फंडामेंटल न्यूज तो बाद में आएंगी, टेक्निकल चार्ट हमें पहले ही सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, टेक्निकल चार्ट में जिस तरह से कॉपर को लेकर व्यू दिया जा रहा है सर की ओर से, डाउन साइड ही है। आप लोग बेचकर चल सकते हैं। कॉपर में 897 या 900 के करीब बेचिए। 881 या 867 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 907 के लगाने की सलाह दी जा रही। सर, एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रखते हैं? 251 के करीब ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म नजरिए से। सर एल्यूमिनियम भी जैसा कॉपर में मैंने आपको बताया, सेम एल्यूमिनियम में भी मूव हुआ है। जो हाइज हैं वो लोअर हाइज बने हुए हैं। जैसे 25 जुलाई को जो कॉपर ने दोपहर में 1 बजे हाई किया था वो 256.30 का हाई किया था। उसके बाद में 7 अगस्त को 1 बजे जो हाई किया था वो 255.60 का हाई किया, मीन्स लोअर हाई किया। फिर 13 अगस्त को जो 9 बजे सुबह हाई किया वो 255.75 का हाई किया। 14 अगस्त को 9 बजे जो हाई किया वो 253 का हाई किया। और 40 अगस्त को, तो इसके इसके बाद में मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि जो मार्केट में जो हाइज है वो घटते क्रम में है। मीन्स बाजार कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। और जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 255 से लेकर 256 जोन पे बन के आ रहा है।
मींस जब तक 256 नहीं निकलता है तो मेरा मानना है कि आपको सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, और मार्केट में हमें यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बेस मेटल्स पे बनाकर चल सकते हैं, चाहे कॉपर हो या एल्युमिनियम हो। तमाम बेस मेटल्स को लेकर ये सर की राय है। सर जिंक को अगर देखें तो यहाँ पर भी प्रेशर है, 267 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या राय देंगे सर जिंक को लेकर आप? सर जिंक जैसा हमारा एक लास्ट शो हुआ था बेस मेटल्स पे, वहां पे 270 के आसपास जिंक और कॉपर उस टाइम पे दोनों हाइस पे थे, और हमने व्यू दिया था कि मतलब बेस मेटल्स में करेक्शन देखने को मिल सकता है, पूरा टेक्निकल रीजन दिया था। और उसके बाद में कॉपर में भी और जिंक में भी एल्यूमिनियम में भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। अभी जिंक उसी वैल्यू पे अगेन आ गया है। तो इसमें भी देखिए, अगर पूरा फॉर्मेशन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा जो हाइज हैं जुलाई के बाद से, जो हाइज बने हुए हैं, जो स्विंग हाइज बने हुए हैं, वो भी घटते क्रम में बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट इंपॉर्टेंट हाइज था वो था 271.45 का। तो अगर आपको 271 से लेके 272 के आसपास अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जिंक में, तो आपको 273.5 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक 273.5 ब्रेक नहीं होता, मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या बेरिश ट्रेड में ही कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल, जिंक में भी बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 271 या 272 के करीब बेच कर चल सकते हैं। 263 और 260 के टारगेट के लिए 273 के करीब स्टॉप लॉस आप यहां पर लगाने की सलाह दी जा रही है जिंक में। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, लेड और निकल को भी अपनी राय दे दीजिए सर, क्या राय निकल कर आ रही शॉर्ट टर्म नजरिए से? सर लेड में जैसे कि लास्ट शो में भी हमने आपके यहाँ पे पोजिशनल व्यू लेड में दिया था कि जब तक लेड 182 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक लेड में बाइंग करके नहीं चलना चाहिए। 182 के ऊपर ही बाइंग आएगा। एंड दर्शकों ने देखा होगा कि लास्ट शो में 182 के आसपास ही हाई किया उसने, एंड वहीं से फिर करेक्शन देखने को मिला। एंड 178.20 का लेड ने 20 अगस्त को लो किया। ठीक है, तो लेड में भी सेम रणनीति है कि जब तक, क्योंकि आज लेड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 4 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट तो दिया है, पर वो क्या है कि कॉन्टेक्स्ट चेंज होने की वजह से ब्रेकआउट है। तो जब तक 182 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है एंड मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं करता है 1-2 दिन लगातार, तब तक अभी हमें लेड में फ्रेश बाइंग से तो बचना चाहिए। बट अभी यहाँ पर लेड में सेल करके भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अभी अभी उसने 4 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करके बाजार का प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि 182 पर ऊपर अगर सस्टेन है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो फिर 182 के नीचे अगर वो ब्रेकआउट अगर फेल्ड हो जाता है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम अगर दूसरे बेस मेटल्स को मैं देखूं जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, हम्म। तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है। तो अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप तमाम बेस मेटल्स हो गया, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, सब पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी सर, जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज दिए हैं वो प्रॉपरली चार्ट्स मतलब चार्ट्स के बेसिस पे है। और यहाँ पर कोई भी मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, ना ही मेरी कोई फैमिली की पोजीशन है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप अगर जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं इस शो के बेसिस पे, तो आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। कि कोई भी कॉल या कोई भी व्यूज होता है वो हम लोग अपना एनालिसिस पर देते हैं, जरूरी नहीं कि वो 100% टारगेट ही करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जी बिल्कुल, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यह हमारा मेटल मीटर शो है, इसमें तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस, जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियोस को शेयर करिए। धन्यवाद।